नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे न्यूज़ चमकता भारत। टीम चमकता भारत आपसे यह लगातार अपील करता है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क अवश्य लगाए और सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अब नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के 3 थाना क्षेत्र के परसोड़ी, जुगसलाई और बागबेड़ा विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी को लेकर एसएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व पर परसोड़ी, जुगसलाई और बागबेड़ा में चलाया विशेष अभियान। सरायकेला जिले में कोरोना जांच के नतीजे आ रहे हैं चौंकाने वाले। संक्रमितों की संख्या में आई भारी कमी। चांडिल थाना अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। जमशेदपुर के 3 थाना क्षेत्र के परसोड़ी, जुगसलाई और बागबेड़ा विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी को लेकर एसएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व पर परसोड़ी, जुगसलाई और बागबेड़ा में चलाया विशेष अभियान। आपको बता दें, कोरोना काल के दूसरे स्टेज को देखते हुए बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। वहीं जिला प्रशासन हुई सख्त लॉकडाउन में खुले ब्यूटी पार्लर, कपड़े दुकान, ऐसे कई दुकानों जहां खुली पड़ी थी, जिला प्रशासन ने बंद करवाकर उस पर कानूनी कार्रवाई किया। वहीं दूसरी ओर बेवजह सड़कों पर घूमने वाले को प्रशासन डांट फटकार कर महामारी से बचने की सलाह दिया। मौके पर उपस्थित एएसपी कुमार गौरव, ट्रैफिक डीएसपी बबन कुमार सिंह और 3 थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी पूरे दलबल के साथ रहे मौजूद। इसकी सारी जानकारी एएसपी कुमार गौरव ने दिया। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए और इसके बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। जो दिशा निर्देश हैं उसको स्पेसिफिक रूप से आम जनता के लिए क्या है, दुकानदारों के लिए क्या है, उनको बताया जाए और अगर कोई लोग इनका या दुकानदार अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में प्रतिदिन अलग अलग थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज ये बागबेड़ा, जुगसलाई और परसोड़ी के थाना क्षेत्र में किया गया, जहाँ पर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाज़ारों में रुक करके अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्पेसिफिक दिशा निर्देश उनके लिए हैं उनको बता रहे हैं। अगर कोई कमी आ रही है तो उनको समझा रहे हैं। अगर कोई जानबूझ करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके विरुद्ध या तो स्पॉट चालान किया जा रहा है या फिर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान कुछ आपको मिला क्या? कोई दुकानें खुली थी, ब्यूटी पार्लर, उस तरह किस तरह कार्रवाई किया गया? जुगसलाई थाना क्षेत्र में एक जूते की दुकान को खुला पाया गया था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई है, और परसोड़ी थाना क्षेत्र में एक ब्यूटी पार्लर को खुला पाया गया था। तो इन दोनों मामलों में संबंधित थाना के पदाधिकारी जांच कर रहे हैं और अगर ये और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और फाइन का प्रावधान है। इसके अलावा प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है क्योंकि ये मामले बेलेबल सेक्शंस में होते हैं तो इन्हें बेल दे दिया जाता है और न्यायालय का भी यही अभिनिर्देश है कि जहाँ तक पॉसिबल हो मामलों में अगर बेल दिया जा सके ताकि जेलों की ओवर क्राउडिंग नहीं हो, तो लोगों को बेल दिया जाए। मगर इसे ही बहुत कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इसके प्रावधानों को और लोगों तक समझाया जाएगा और अगर वो अनुपालन नहीं करते हैं तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सरायकेला जिले में कोरोना जांच के नतीजे आ रहे हैं चौंकाने वाले। संक्रमितों की संख्या में आई भारी कमी। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ में अब तक कोरोना संक्रमितों की प्रतिदिन जांच में चौंका देने वाली आंकड़ा मिल रही थी, पर पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की संख्या में जांच की अपेक्षाकृत जिले को सुखद समाचार के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। उपायुक्त सरायकेला खरसुआ अरवा राजकमल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आज 1135 सैंपल लिया गया, जिसमें ट्रूनेट RT-PCR जांच में मात्र 58 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पूर्व के संक्रमित 103 मरीज आज कोरोना संक्रमण को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस हुए हैं। सभी स्वास्थ्य मरीज डॉक्टर के टीम द्वारा सभी एहतियात को पालन करते हुए सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया, कोरोना संक्रमण से जिले में अब तक 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं जिले की सुखद समाचार है कि अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 938 रह गया है। नए सभी संक्रमित मरीज में प्रखंड सरायकेला 18, खरसुआ 4, राजनगर 6, कुचाई 5, चांडिल 2, ईचागढ़ 0, निमडी 1 एवं गमरिया प्रखंड से 22 मरीज पाए गए हैं। चांडिल थाना अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल।
आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू और भालूगोचा में दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना चिलगू की है, जहां गुरुवार की अगली सुबह करीब 4 बजे दो ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक निर्माणाधीन पुल से 30 फीट नीचे सूखी नदी में गिर गया, जिससे ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को इलाज के लिए एमजीएम भेज दिया। दुर्घटना में दूसरा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। निर्माणाधीन पुल के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना घटित होती रहती है। दूसरी घटना रूपाच पंचायत के भालूकोचा की है, जहां बुधवार की देर रात अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार युवक साहेब माझी गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद से गुरुवार की सुबह 6 बजे तक युवक घायल अवस्था में सड़क पर गिरा रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने टेम्पो की मदद से उसे चांडिल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम भेज दिया गया। सरायकेला कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी के बीच कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला उपायुक्त कोविड का टीकाकरण के दिशा में जागरूक कर रहे हैं, जिसको लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों के सरकारी एवं गैर सरकारी और पंचायत स्तरीय सभी 59 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से कोविड-19 का वैक्सीन का टीकाकरण जारी है। अब तक 1,22,654 महिला पुरुष कोरोना वैक्सीन टीकाकरण ले चुके हैं। सरायकेला खरसुआ जिले में प्रथम लहर के बाद दूसरे लहर की गति तेजी रही, जिसके कारण संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही अब तक 57 मौत हो चुकी है। वहीं जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के चयन को कम करने के साथ साथ वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अरवा राजकमल के निर्देश अनुसार पंचायत स्तरीय टीकाकरण अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंडों में कुल 16 टीकाकरण केंद्र में प्रतिदिन 422 लोगों को पहला दूसरा कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। कांग्रेसी नेता फिरोज खान ने जरूरतमंद को उपलब्ध कराया निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, बचाई जान। आपको बता दें, आज कांग्रेसी नेता फिरोज खान ने एक जरूरतमंद व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाकर उसकी जान बचाई। मानगो निवासी मोहम्मद समीम की बहन का अचानक काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गया और उनके ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी गिर गया। उन्हें तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन काफ़ी प्रयास के बावजूद भी उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाया। तब उन्होंने फिरोज खान को मदद के लिए गुहार लगाई। तब फिरोज खान ने जवाहर नगर रोड नंबर 8 स्थित उनके आवास पर आकर उन्हें सिलेंडर उपलब्ध करवाया और आगे भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुझे 1 घंटा पहले फ़ोन किया कि बोला कि मेरी सिस्टर का जो ऑक्सीजन है वो लो होते चला जा रहा है। और फिरोज़ भाई, मैंने जमशेदपुर का हर जगह कोशिश कर लिया, हर जगह कोशिश की भाई, हर नेता को बोला, हाँ। हर समाज सेवी को बोला, लेकिन किसी के पास ऑक्सीजन भी नहीं है और उसका जो किट है वो भी नहीं है। तो कल ही मैंने कलगड़ा भेज कर अपने भांजा को 4 ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका दाम 12,000 था, 28,000 रुपये में एक सिलेंडर मिला है। और जो किट लगता है उसका 2,000 दाम, वो 8,000 में एक ठो मिला है। मैं अभी इनको नया किट दिया हूँ, डब्बा और ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। ये हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, आरपीएन सिंह जी, गुलाम नबी आज़ाद जी के आह्वान पर कि हमसे जितना बन पड़ रहा ना, मैं कोई सांसद हूँ ना विधायक हूँ, फिर भी जितना हो सक रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है, 3 जंबो जेट बड़ा वाला है और ज़्यादा कभी जिस इमरजेंसी पड़ता है सब भरा हुआ, और किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। पूरा गैस भर के हम लोग दे रहे हैं, किट दे रहे हैं। ऑक्सीजन जो हमारा 24/7 एम्बुलेंस जो मेरा पर्सनल इंडिवर था जिसमें मैं घूमता था, उसको आज़ाद बस्ती में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। लोग एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि हमारे घर में खुद हमारी बहन की मृत्यु हो गई, हमारी बनोई साहब को 3-3 घंटा लगा हमको एम्बुलेंस जुगाड़ करने में, तब हमने अपने ही गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया। और ये किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी सरकारी फंड का नहीं है, ये अपना पर्सनल हम लोग अपने तरफ से दे रहे हैं ताकि समाज का सेवा हो सके। और मेरा मकसद टीवी में आने का, फेसबुक में आने का बस इतना ही रहता है कि मैं मुझको देख के कुछ और लोगों को अल्लाह ताला इबरत हासिल करे और शौक़ जागे, वो भी आगे बढ़ चढ़ काम करे, बस इतना ही मेरा मकसद होता है। जमशेदपुर के समाज सेवी सह झामुमो नेता विशु कुमार ने आज लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। आपको बता दें, इस मास्क वितरण कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, झामुमो नेता प्रहलाद लोहरा, कामेश्वर साहू आदि अन्य लोग उपस्थित रहे।
और सभी ने अपने हाथों से लोगों के बीच मास्क वितरण किया और लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक भी किया। आपको बता दूं, पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसे कम करने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। वहीं इस संबंध में समाज सेवी सह झामुमो नेता विशु कुमार ने कहा कि 400 से ज़्यादा लोगों के बीच आज हमने मास्क का वितरण किया और लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक भी किया ताकि कोरोना महामारी को चेन को तोड़ा जा सके। क्या कार्यक्रम चल रहा है आज कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। करीब 500-600 मास्क का वितरण कर रहे हैं और मास्क इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए, चेन तोड़ने के लिए यही एक सबसे मेन प्रॉब्लम है। अपील करना चाहेंगे लोगों से अपील करना चाहता है कि कम से कम सभी ज़्यादा लोगों को घर से ना निकले और मास्क अवश्य पहनें। जमशेदपुर सुभाष युवा मंच के द्वारा आनंद भोज कार्यक्रम लगातार चल रही है। जरूरतमंद को मिल रही है भरपेट भोजन। आपको बता दें, कोरोना के समय से ही सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष और राज्य पर्यवेक्षण एक्शन बोर्ड के सदस्य पारसनाथ मिश्रा ने लगातार जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण कर रहे ताकि जरूरतमंदों को समय पर भोजन मिल सके। स्टेशन जुगसलाई, बिष्टुपुर, साक्षी आदि विभिन्न जगह पर जरूरतमंदों को भोजन दिया जा रहा। इस कार्यक्रम का नाम आनंद भोज रखा गया है ताकि लोग आनंद से भोजन कर सके। वहीं इनके इस अच्छे कार्य को कई बड़े अधिकारी भी तारीफ कर चुके हैं। साक्षी रविंद्र भवन में कोविड-19 वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आज साक्षी रविंद्र भवन में कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया गया है। इस शिविर में कई लोगों ने पहुंचकर टीका लिया और कोरोना को हराने का संकल्प लिया। कोरोना के बढ़ते महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह कैंप लगाने के निर्णय को लोगों ने काफ़ी सराहा। हाँ, ये तो रविंद्र भवन है और यहाँ पे हम अभी आए हैं, 15 मिनट्स पहले ही आए हैं और मेरा नंबर भी आ रहा है। किस लिए आए हैं? वैक्सीन लेना। पहले भी ले चुके थे ना? नहीं, फर्स्ट डोज है। फर्स्ट डोज लेना है। आए हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? आए हैं तो वैक्सीन लेना है। तो लेने के लिए आप आए? हाँ। कहाँ से आए हैं? बारीडी से। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया। रवि सिंह दी चर्च ऑफ लिविंग लव के तरफ से जरूरतमंदों के बीच लंगर की व्यवस्था कराई गई। आपको बता दें, जमशेदपुर साक्षी आई हॉस्पिटल के पास कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए रवि सिंह दी चर्च ऑफ लिविंग लव की तरफ से गरीबों और बेरोजगार ऑटो चालकों के बीच खाना वितरण किया गया। लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में संस्था के इस कार्य को लोगों ने काफ़ी सराहा। वहीं संस्था के सदस्य दीपक का कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे, इसलिए प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं संस्था की तरफ से ज़रूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। आज जो कोरोना को लेके जो आप लोग लंगर वितरण कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे रवि सिंह मिनिस्ट्री से हैं हम लोग, द चर्च ऑफ लिविंग लव, और हमारा उद्देश्य है कि ये कोरोना काल में हमारी कोशिश रहे कि एक बंदा भी भूखा ना रहे। ठीक है, हम यही कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी गरीब हैं उन लोगों को वितरण किया जा रहा है। जिस वर्ग के भी लोग आएंगे सबको हम खाना खिलाएंगे। ठीक है, वो टेम्पो चालक हो, रिक्शा चालक हो, वो कोई भी हो, सबको हम लोग खाना खिलाएंगे। ये आज स्टार्ट किया गया है सर? नहीं, ये हमारी मिनिस्ट्री है, रवि सिंह मिनिस्ट्री, द चर्च ऑफ लिविंग लव। क्रिकेट में चर्च हमारे सर है रवि सिंह, उन्हीं की ओर से हो रहा है। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपक मसीह है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटी के शादी में नहीं आए अड़चन, पति ने पत्नी के शव को नदी में फेंका। बेटी की शादी में अड़चन नहीं आए, पति ने अपनी पत्नी के शव को नदी में फेंक दिया। मामला सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली ओपी स्थित दुम्हानी की है। दुम्हानी स्थित खरकई नदी से पुलिस ने करीब 60 वर्षीय वृद्ध महिला डोमली सिंह का शव खरकई नदी से बरामद किया। मृतिका कपाली के दुम्हानी की रहने वाली थी। राजनगर के रोला गांव के रहने वाले मृतिका के भाई अनिल तांती ने अपने जीजा गामा सिंह एवं उसके दोनों बेटों के खिलाफ हत्या कर शव को नदी में फेंकने का आरोप लगाते हुए कपाली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज किया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतिका डोमली सिंह गामा सिंह की दूसरी पत्नी थी। करीब 35 वर्ष पहले वह उससे प्रेम विवाह किया था। वह निसंतान थी। मृतिका के सौतन का बेटे की शादी थी। बड़ी मां का शव पड़ा हुआ था और उसके बेटे सहरा बांध शादी करने के लिए रवाना हो गया। मृतिका के भाई अनिल तांती ने बताया कि उसकी
बहन डोमली सिंह से शुक्रवार को दूरभाष पर बात हुई थी। उसने मायके में शादी में नया कपड़ा लाने की बात कही थी। जब वह बुधवार को कपाली दुम्हानी स्थित अपने बहन के घर पहुंची तो ससुराल वालों ने बताया कि वह मर गई, जिसे दफना दिया गया है। जब बहन के शव देखने की बात कही तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि उसकी बहन के शव को खरकई नदी में फेंक दिया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस खरकई नदी पहुंची तथा गामा सिंह एवं उनके दोनों बेटों के निशानदेही पर बुधवार की देर शाम को महिला डोमली सिंह के शव को नदी से बाहर निकाला। हम लोग का मामला है, हम लोग राजनगर प्रखंड के रोला गांव से आए हैं और दो महानी में मेरा बड़े दीदी को शादी किए थे और शुक्रवार रात 12 बजे जैसे उसका डेथ बोल रहा है मेरा जीजा, लेकिन हम लोग का क्या बोलेंगे सोच हो रहा है कि वो डेथ नहीं हुआ है, उसको मार करके नदी में फेंका गया है। और यहाँ आज हम लोग दो महानी आए और मेरा जीजा गामा सिंह को पूछे कि मेरा दीदी कहाँ है, हकीकत में डेथ हुआ है कि नहीं, हम लोग को बताइए। तो वो बोला कि हकीकत में डेथ हुआ है। तो हम लोग बोले कि डेथ हुआ है तो उसका कहाँ दफनाए हैं, उसका दफनाए कहाँ, उस जगह को हम लोग को दिखाइए। तो वो बोला कि दफनाए तो बाबू नहीं है, इसको हम लोग नदी में फेंक दिए, बाप बेटा मिल के नदी में फेंक दिए हैं, वही बताया। तो आप लोगों को इसका सूचना नहीं दी थी? हम लोग गांव में आए, वार्ड नंबर से भी बात किए, उसके बाद दूरभाष द्वारा मुखिया जी से भी बात किए। तो मुखिया जी भी सजेशन दिया कि आप लोग थाना पर जाइए और आप लोग एफआईआर कर दीजिए। हम लोग कोपाली थाना गए थे और हम लोग के साथ पुलिस आए हुए हैं। अभी उन लोग के ऊपर ही हम लोग का विश्वास है कि क्या काम करेगा, कुछ हम लोग को संदेश देगा। कहते हैं कि हम लोग को सच निकलना चाहिए और बढ़िया विचार हो, सही निकले, यही हम लोग का विचार विमर्श है। आपको क्या सूचना क्या मिला सर? विरोध गश्ती के दौरान हम गश्ती कर रहे थे तो सूचना मिला कि किसी औरत को खरकाई नदी बोलते हैं, वहाँ मार के बिक दिया है, ऐसा सूचना मिला। तो सूचना पर आए और लाश को जिसमें डुबाया गया था वही लोग से लाश को उठवाया गया, बरामद किया गया। इसके बाद फिर लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेजा गया। राउंड टेबल इंडिया की मुहिम कोरोना ग्रसित मरीजों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है 2 वक्त का पौष्टिक आहार। प्रतिदिन 300 से 500 लोगों को उपलब्ध हो रहा है भोजन। आपको बता दें, सरायकेला कोरोना संक्रमण प्रकोप दूसरे लहर के बीच सामाजिक संस्था राउंड टेबल इंडिया की मुहिम कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। संस्था द्वारा सरायकेला जिला समेत आसपास के क्षेत्र में प्रतिदिन 500 संक्रमित लोगों के घरों तक निःशुल्क पौष्टिक आहार के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं ताकि संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन आसानी से मिले। संक्रमित लोगों तक निःशुल्क पौष्टिक आहार पहुंचाने के इस मुहिम को राउंड टेबल इंडिया के साथ साथ दी ओनिक्स होटल का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ प्रतिदिन 300 से 500 लोगों की सूची तैयार कर विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें दोपहर और रात का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों के घरों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने की इस मुहिम में संस्था के 30 से भी अधिक युवा मेहनत कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड दिखाने पर मिल रहा है निःशुल्क भोजन। नमस्कार, मेरा नाम निखिल खेतान है, मेंबर ऑफ राउंड टेबल इंडिया जमशेदपुर। हमारे संस्था और द ओनिक्स होटल दोनों ने मिलकर एक मुहिम स्टार्ट किया है इस कोविड महामारी को देखते हुए। इस महामारी में हमने देखा बहुत सारे पेशेंट्स जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, उनको खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसको देखते हुए हमने ओनिक्स होटल के साथ मिलकर एक मुहिम स्टार्ट किया है जिसमें हम निःशुल्क फ्री पौष्टिक आहार जो कोविड से जूझ रहे हैं जो पेशेंट्स, उनके घर तक डिलीवर कर रहे हैं। इस मुहिम में आज की डेट में हम करीब 300 से 500 पैकेट्स डेली डिलीवर कर रहे हैं सारे जमशेदपुर के अलग अलग एरियाज़ में, जैसे सांची, जमशेदपुर, जुगसलाई, सुंदरनगर और भी अलग अलग एरियाज़ में, और दूर दूर के एरियाज़ भी हमसे जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस मुहिम में हम लोग 25 से 35 लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें
राउंड टेबल इंडिया और ऑनेक्स दोनों ही के सहयोग से इस मुहिम को हम लोग जब तक कोविड की महामारी चलेगी तब तक इस मुहिम को चलाएंगे। धन्यवाद। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के 3 थाना क्षेत्र के परसोड़ी, जुगसलाई और बागबेड़ा विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी को लेकर एसएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व पर परसोड़ी, जुगसलाई और बागबेड़ा में चलाया विशेष अभियान। सरायकेला जिले में कोरोना जांच के नतीजे आ रहे हैं चौंकाने वाले। संक्रमितों की संख्या में आई भारी कमी। चांडिल थाना अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।